हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम था और लग गई थी घर की साफ़ सफाई में सुबह से ही, क्योंकि हम लोग अभी एक दिन पहले रात में घर आई थी मैं 7:30 बजे, और मैं आके सिर्फ झाड़ू कर ली थी, बस हो गया। बाकी जाले वगैरह जो लगे हैं वो सारा साफ़ करना मुझे, और अभी मैं बैग खाली की हूँ कपड़ों का, तो वो सारे कपड़े भी धुलना था। तो मैंने सोचा ये फ्रिज के ऊपर जितना सामान है पहले वो हटा दूं। ये बकेट में सिर्फ मैं ज़रूरत के रखती हूँ, जैसे तेल हो गए और बॉडी लोशन, बस यही, बाकी नहीं रखती। बाकी मेकअप के गोदरेज में रखे रहते हैं। तो फिर हटाने के बाद ये देख रहे थे टीवी, और मैं निकाली हूँ जाले पूरे जो ऊंचे ऊंचे मतलब ऊंचाई वाले में है, तो इन्होंने निकाल दिया था। और जहाँ मेरा हाथ चला जाता वहाँ के जाले मैं निकाली हूँ। और ये खोल रहे हैं कूलर की मोटर, क्योंकि मोटर की तार जल गई है, और मुझे है ना एक चीज़ का डर लग रहा है, जो अंदर की वायरिंग होती है ना वो ना जल जाए, नहीं तो 400-500 रुपये लग जाएंगे फालतू में। तो देखेंगे क्या होता है। अभी हम लोग जाएंगे, सिर्फ मैं झाड़ू करके पोछा करूँगी और फिर हम चले जाएंगे। कपड़े भिंगा दी हूँ तो थोड़ी देर कपड़े भीगेंगे, फिर मैं आके धुलूँगी कपड़े। अभी नहीं धुलेंगे क्योंकि कपड़ों बहुत ज़्यादा गंदे हैं, और जब तक थोड़ी देर फूलेंगे नहीं ना तो वो छूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे किचन की सफाई हो गई है, और किचन में मैं है ना 2 से 3 बार पोछा लगा लेती हूँ, बल्कि रूम में सिर्फ 1 बार लगता है। तो किचन की सफाई करने के बाद कमरे में आ गई हूँ। सच में आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पता नहीं कैसा लग रहा, उमस वाली गर्मी है ना। अगर 1 मिनट को भी फ़ैन ऑफ कर दो तो बहुत ज़्यादा मतलब उमस हो रही, और पसीने आ रहे हैं। धूप निकली है, जो कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे कल बारिश हुई थी, जब हम लोग आए उस टाइम तो नहीं हुई है, बल्कि आज बारिश बहुत तेज़ की हो रही। पूरी रात भर पानी बरसा, अभी भी बरस रहा है। झिमझिम वाली बारिश होती ना वो हो रही है। ये गए थे मतलब इनको जाना था, जहाँ पे विजिट में जाते तो वहाँ जा रहे थे, तो नदी के ऊपर पानी आ गया है, तो मना कर दिया गया। वहाँ पे पुलिस वाले आगे नहीं जाने दे रहे, ना ट्रक को जाने दे रहे, ना बाइक वालों, किसी को नहीं। उन्होंने बैरियर लगा रखा है। इस कारण से फिर आज ये लोकल ही विज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इनसे बातें कर रही थी, बोल रहे थे कि जल्दी झाड़ू करके है ना हेल्प कर दो, और मुझे कपड़े भी सिलना है, अपने सूट सिलना है, और ब्लाउज वगैरह सिलना है। मुझे मेरे अप्पी के भी सिलना है ब्लाउज, और मेरे नंद के भी, क्योंकि अभी किसी दिन भी मैं सतना चली जाऊँगी। 2 महीने को मतलब हो गए हैं, मैं घर नहीं गई हूँ। और मम्मी से जैसे बात करो ना तो मम्मी कह रही हैं कि आ जाओ 1-2 दिन को, तो इनकी विज़िट भी रहेगी, तो यहाँ वो विज़िट भी कर लेंगे और मैं 1-2 दिन रुक जाऊँगी। मगर देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, जब जाएंगे तो देखा जाएगा। वैसे मम्मी से कह रही कि अभी नहीं आना है, मगर जैसे ज़्यादातर मम्मी लोग हैं ना, मैं है ना मम्मी से अटैच हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे ना मम्मी के बिना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो देखो जाएंगे। मैं ज़्यादा दिन तो नहीं रुक पाऊँगी, क्योंकि इनको खाने की दिक्कत हो जाएगी, तो अंदर वाली झाड़ू मैं साइड में रख दूँगी और अब A जाऊँगी बाहर few झाड़ू moments करने। later. तो फ्रेंड बाहर झाड़ू की, और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ बनवाने के लिए, और मुझे घर का सामान लेना था। तो ये कह रहे थे आप चलो साथ में। अगर मोटर बस होती ना तो ये बस चले आते। और ये जो बल्ब अभी चला था ना, तो भैया चेक कर रहे थे कि इसकी जो अंदर की वायरिंग होती वो तो नहीं जली, तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं जली। यहाँ पे कूलर हम लोगों ने बनवाया 60 रुपये में, सोचो बन गया। और मुझे बहुत वो लग रहा था, बस मेरी ये दुआ थी कि अल्लाह पाक ज़्यादा पैसे नहीं लगे, क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत आ रही है इस कारण से। और हम बोलते हैं ना कि जब एक कहावत सुने होगे कि गरीबी में आटा गीला, उस टाइप की। हाँ, अब इतने तो हैं कि हम लोग मतलब कर सकते हैं, मगर फालतू वेस्ट करने से तो अच्छा है ना। तो यहाँ पे कूलर वाले भैया कूलर बना देंगे। और जहाँ पे हम लोग आए हैं ना, तो फ़ोटो की बहुत अच्छी दुकान है, फ़ोटो फ्रेम की। तो यहाँ पे ना मैं कप बनवाऊँगी मेरी और इनकी फ़ोटो का। तो हमने पता भी किया है, तो 200 से लेके 450 तक के अंदर बन जाता है। तो ये है फ़ोटो फ्रेम वाले भैया की दुकान। मुझे ये बहुत अच्छी लगी यहाँ पे ये दुकान। और हमने बात भी की है कि जैसे हम दोनों की है ना ब्राइडल फ़ोटो एक भी साथ में नहीं है, और इनके भी कपड़े रखे हैं, मेरे भी रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ साथ में खिंचाने की, देखते हैं क्या होता है। वैसे अभी मतलब इन्होंने कहा खिंचाने की, वैसे अभी मेरा मन तो है नहीं, मगर देखो। तो यहाँ पे भैया चेक कर ली हैं पूरा, ये देखो बल्ब जल रहा बुझ रहा है ना। तो इन्होंने कहा कि ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 60 रुपये बन जाएंगे, आप 15 मिनट से आना। तो अब हम जा रहे हैं दुकान में, हमको लेना है घर के लिए चावल। चावल ख़त्म थे, और दाल तो बहुत महंगी है, 200 पर केजी हो गई है।
और मम्मी से मैंने बात किया था तो वहाँ तो सस्ती है, जब मैं जाऊँगी ना तो वहाँ से 3-4 किलो ले आऊँगी तो हो जाएगा। फिर मैंने भैया से पूछा, ये टब वगैरह रखे थे साइड में कि किस में क्या है, तो बता रहे थे निरमा में फ्री है, और यहाँ पे बाल्टी वगैरह भी थी तो वो भी बता रहे थे कि 2 केजी 3 केजी उस हिसाब से आप लोगे तो फ्री मिलेगा। और ये रेड कलर की चाय पत्ती है, मिली है, कौन सी है तो उनमें है ना कंटेनर फ्री था। फिर ये भैया दाल दिखाने आए, बड़ी दाल है ना, हम इनको भी अच्छी नहीं लगती और मुझे भी नहीं लगती, पकने में भी टाइम लगता है, खाने में भी ठीक ठाक लगती, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो मैंने छोटे दाने की दाल ली है। तो अब हम जाएंगे घर, फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे। के साथ खुश होंगे। आज है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का टाइम था, करीब अभी बजे हैं 8:30-9 बजे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ रात से तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पे खुरई में बहुत बारिश हो रही है रात से। तो कल मैंने थोड़ा ही वीडियो बनाया, उसके बाद नहीं बनाई। कपड़े वगैरह धुलना था, थोड़ी साफ़ सफाई करना था, घर से आए थे ना तो जाले वगैरह बहुत घर में लग गए थे, 4-5 दिन में इतने लग गए। फिर कपड़े धुलना था, ये सारे वहाँ मैं धुली नहीं थी तो मैं यहाँ आई फिर धुली हूँ। तो ये कपड़े सूख गए हैं तो मैं ऊपर कमरे में इनको फ़ोल्ड करने, थोड़ी रूम की साफ़ सफाई करनी है। बिस्तर फ़ोल्ड करके गए थे हम लोग, बिस्तर है ना ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं सोची आप लोगों से कुछ बात कर लिया जाए और वीडियो कंटिन्यू करूँ। ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा ये आँख में प्रॉब्लम है, सूजन सी आ रही है आँख में, पता नहीं क्या हो गया। तो चलिए घर का काम करते हैं जो बचा हुआ है, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड ये है दूसरे दिन की सुबह और ये सारे कपड़े मैं धुली थी एक दिन पहले। मैं सोची ये सारे फ़ोल्ड कर दूँ, और गोदरेज भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है तो उसे भी पूरा है ना जमा दूँगी। तो यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, बिस्तर वगैरह सही करूँगी। और ये बैग देख रहे हो ना, तो ये बड़ा वाला बैग है तो उसे हम अंदर डाल देंगे पलंग के, और छोटा वाला बैग है ना मतलब पलंग के नीचे, और ये पलंग के सिरहाने में रख दूँगी कि जो कि ज़रूरत पड़ती है, बार बार घर जाना पड़ता है। तो रेड वाला बैग हम ले जाते हैं, और इनका जो आर्मी बैग है वो हम नहीं ले जाते कहीं, तो इनको काम आएगा। जैसे अभी हम लोग कहीं भी जाएंगे ना तो ये बैग हमारे काम आ जाएगा। फालतू में सूटकेस लो, और कहीं जैसे अजमेर जाना हुआ, जावरा शरीफ, तो अभी हम लोग कहीं जाने की सोच रहे हैं। देखो कहाँ जाते हैं, बस लोगों की हाय ना लगे, बहुत मतलब अब बातें उठने लगी है इस वजह से। तो चलिए, और मैंने सोच भी लिया कि अब चुप नहीं रहना। इन्होंने डायरेक्ट कहा कि अगर आपको कोई कुछ कहे मेरी जॉब से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कि क्या कैसे, तो डायरेक्ट एक जवाब देना कि हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, जो आज है हम अपनी मेहनत से हैं, जादू टोना या बलाओं से नहीं है कि हम जादू टोना करके आगे बढ़ें या किसी को रोकें। तो ये मुझे साफ बोल दी कि अगर तुम्हें कोई कुछ भी एक कहे तो तुम जवाब दे देना। तो वैसे तो मेरा मन नहीं करता किसी को कुछ बोलने का, जवाब देने का, ये लगता है चुप रहो ज़्यादा सही है, फालतू बात बढ़े तो फिर रिश्ते ख़राब हो जाते ना, इसलिए। तो यहाँ पे मेरे सारे सूट मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी कमरे में, और मैंने हेयर ऑयलिंग भी की है, मुझे है ना बाल धुल के नहाना है, तो इस वजह से ना बहुत चिपकू चिपकू सी बाल लग रहे थे, और सर में तेल लगा लूँ तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। मैंने मतलब उसका तेल भी बना रखा है, क्या बोलते हैं, नीम का। जैसे आपकी बॉडी में ईचिंग वगैरह हो तो आप उसे लगा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, नीम की पत्ती लेना है, उसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लो, और जब वो पिस जाए तो आपको नारियल का तेल लेना है एक बाउल में, उसको गर्म करके, गर्म करना है धीमी आंच में, उसमें नीम के सारा पेस्ट डाल के और धीमी आंच में 4 से 5 मिनट पकने दो। फिर ठंडा होने के बाद है ना अच्छी कांच की बोतल में छान के रख दो। तो मैंने बनाया अपने लिए, और ये फ़्रॉक देख रहे हो ना, ये फ़्रॉक मेरी सबको अच्छी लगती है कि मतलब जब मैंने ईद में बनाया था तो मुझे लग रहा था किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अभी मैं अपने यहाँ पे भी जाती हूँ ना ससुराल में, वहाँ पे भी अच्छी लगती है। दमोह गई थी, वहाँ पे भी अच्छी लगी सबको, और 1-2 और बनाऊँगी। इस कपड़े का है ना मैं सोच रही हूँ सलवार सूट बनाऊँ पंजाबी, जिस कपड़े की मेरी फ़्रॉक है। तो ढूंढी तो बहुत हूँ मगर मुझे यहाँ नहीं मिली, ना खुरई में मिल रही, ना सागर में ये कपड़ा मिल रहा, ना वहाँ दमोह में। तो मैं मम्मी के घर जाऊँगी तो वहाँ से ये कपड़ा लेके आऊँगी, तो मैं अपने लिए 2-3 जोड़ी सिलूँगी। और ये पैंट कुर्ती ये सारे उठा के रख देंगे, क्योंकि ये सारे है ना अभी नए कपड़े हैं। अभी 2 से 3 महीने में मैंने बहुत सारे कपड़े ख़रीद लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से पूरी घर की साफ़ सफाई करने के बाद।
तो फ्रेंड ये देखो, ये पोटली में बंद है ना, ये धुले कपड़े हैं ना, तो इन्हें मैं नीचे ले जाऊंगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान